अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बरसात के मौसम का एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं ये खूबसूरत प्लांट लेके आया हूँ जिसका नाम जो है एक्सोरा कॉक्सीनिया प्लांट है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावर सभी को अच्छे लगते हैं। मुझे भी फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत पसंद हैं, तो इसलिए ये मैं जो है एक और फ्लावरिंग प्लांट लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्सोरा। ये एक ग्रीन शरब है, यानी कि ये एक जो है ये एक झाड़ी नुमा पौधा है। ये अगर आप देखें तो एक झाड़ी की छोटी सी एक जो है झाड़ी की सूरत जो है इख्तियार कर जाता है, और अगर आपके गार्डन में लगा हो तो बहुत सारे फ्लावर्स देता है। और इसके फ्लावर्स जो है क्लस्टर्स की सूरत में आते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें, ये जो है एक जो है गुच्छे की सूरत में जो है कितने सारे जो है देखें, एक जगह से जो है एक बर्ड से जो है कितने सारे जो है ये फ्लावर्स दे रहा है। और इसका जो फ्लावर होता है वो 4 पेटल्स होता है। तो ये अपने इन क्लस्टर्स की सूरत में फ्लावरिंग की वजह से जो है ये एक जो है बहुत खूबसूरत जो है फ्लावरिंग प्लांट है। ये जो है एवरग्रीन श्रब भी कहलाता है। ये जो है इसके जो लीव्स हैं ये सारा साल जो है ग्रीन रहते हैं, और ये अपने ग्रीन लीव्स की वजह से भी जो है ये एक बहुत खूबसूरत लुक देता है। ये प्लांट जो है ट्रॉपिकल टू सेमी ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल ऐसे प्लांट को कहते हैं जिसके लिए जो है गर्म एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और साथ में जो है उसी प्लांट को नमी चाहिए होती है। अगर हम जो है मुख्तलिफ प्लांट्स के दरमियान में रख दें तो वो एक दूसरे को ठंडक पहुंचाते हैं और एक नमी का एनवायरनमेंट हो जाता है। तो इसे साथ में जो है गर्म आबो हवा की ज़रूरत होती है और एक नमी सा एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है। अगर हम इसे नमी प्रोवाइड कर दें, ह्यूमिडिटी अगर इसके गिर्द गिर्द हो, तो फिर ये प्लांट जो है बहुत खुश रहता है। इसके जो फ्लावर्स के कलर्स हैं, वैसे तो इसकी स्पीशीज़ जितनी हैं, इसकी जो किस्में हैं वो 500 से 400 से 500 तक हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में पाया जाता है, और बहुत से लोग इसे जो है हाउसिंग प्लांट के तौर पे पसंद करते हैं और अपने गार्डन में और अपने घरों में इसे लगाना पसंद करते हैं। तो इसके जो कलर्स हैं उनमें रेड कलर है जो कि अभी आप देख रहे हैं, साथ में पिंक कलर है। अगर आप देखें तो ये पिंक वाला जो है ये कलर है, ये भी एक ये देखें रेड और पिंक दोनों बड़े खूबसूरत कलर हैं। उसके अलावा जो है ये मोस्टली जो है ये ऑरेंज कलर में, येलो में पाया जाता है। इस प्लांट को जंगल फ्लेम भी कहते हैं। जंगल फ्लेम इसलिए कहते हैं कि अगर ये किसी फॉरेस्ट में लगा हो तो वहाँ पे जो है ये अपनी जड़ों के ज़रिए से जो है फैलता जाता है, और हमें जो है ये जिस जगह लगा होगा उसके सराउंडिंग्स में इस जैसे बहुत से प्लांट्स जो हैं वो फिर ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। ये प्लांट जो है हम इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इंडोर रखने के लिए हमें जो है कंट्रोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, और साथ में जो है ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होगी। अगर हम इसे अच्छी रोशनी सनलाइट नहीं देंगे तो ये प्लांट जो है ब्लूम्स नहीं करेगा। इसके लीव्स तो आपको जो है हरे हरे नज़र आएंगे, लेकिन जो है फिर इस पर फ्लावर्स नहीं आएंगे अगर हम इसे अच्छा सन प्रोवाइड नहीं करते। तो उसके बाद इसकी जो ब्लूमिंग्स हैं, इसकी जो फ्लावरिंग आती है वो मोस्टली जो है वो समर में होती है। और अगर हम इसे सही टेम्परेचर प्रोवाइड करें, यानी कि 30 से 30 टू 24 तक का टेम्परेचर इसके दरमियान में अगर इसे हम रखें और ऐसा टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट्स में हो, तो फिर इसकी ब्लूमिंग जो है वो होती रहेगी। तो ये मोस्टली जो है समर्स में ब्लूम करता है, और इसकी ब्लूमिंग के लिए मस्ट है कि इस पे जो है इसे ब्राइट सनलाइट हम प्रोवाइड करें। अगर हम इसकी
सॉइल की बात करें, अगर हम इसकी मट्टी की बात करें कि ये जो है किस सॉइल में ग्रो करना चाहिए, तो फिर उसमें ये है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको भी मालूम है कि अगर हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल होना बहुत मस्ट है कि आप जैसे ही पानी डालें, ये देखें इसमें कोई आपको पानी जो है खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसे ही हम जो है वाटरिंग करें, वो जो है इसके नीचे वाले सुराख से जो है वो सारा पानी जो है ड्रेन हो जाए। और जो है क्या कहती हैं, इसकी सॉइल जो है वो हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसकी सॉइल को ड्राई नहीं करना, इसे थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है समर्स में। और विंटर्स में जो है इसकी जैसे ही थोड़ी सी सॉइल ड्राई हो तो फिर आपने इसकी नेक्स्ट वाटरिंग कर देनी है। इसकी जो सॉइल है उसको जो है, ये एसिड लविंग प्लांट है, इसे जो है एसिडिक जो है सॉइल पसंद आती है। तो इसके लिए जो है हमें जो है ये करना होगा कि अगर हमारी सॉइल जो है अल्कलाइन होने लगी है तो हम ये करेंगे कि हम इसमें एप्पल या सिरके के जो ये विनेगर वगैरह मिलते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। सिरका डालने से जो है इसकी सॉइल जो है वो थोड़ी सी वो जो है वो फिर एसिडिक नेचर की हो जाएगी। वरना एक देसी जो है इसका एक और भी हल है, वो ये है कि आप जो है जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें थोड़ा सा जो है जैसे रोज़ के फ्लावर्स हैं या ये आपके सामने एक्सोरा का प्लांट है, तो इसमें अगर थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक डाल दें तो तब भी जो है इसकी सॉइल जो है थोड़ी एसिडिक हो जाएगी। इस प्लांट की जो हाइट है वो 4 से 6 फीट तक हो जाती है। और ये प्लांट जो है ये हेज बनाने के लिए, हेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर इसकी आप बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं, इस प्लांट की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं प्रोनिंग के ज़रिए से, तो इसे डिज़ाइनिंग प्लांट भी बना सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली जो है ये हाउसेस में जो है ये फ्लावरिंग के लिए, और जो है क्या कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और ये जो है एक छोटा सा प्लांट बुशी शेप में बना के अपने पोट्स में लोग ग्रो करते हैं। अगर हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, ये प्लांट जो है प्रूनिंग को पसंद करता है। अगर हम इसे प्रून कर देंगे, जब इस पे ब्लूम्स आ जाएं और आप इसके फ्लावर्स को एंजॉय कर लें, तो फिर आप इसमें जो है प्रूनिंग कर दें, भले इसमें हार्ड प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने से ये होता है कि ये देखें, अगर ये जो है ये यहाँ से अगर आप काट दें तो इस जगह से फिर यहाँ से जो है 2 जो है टहनियाँ निकलेंगी यहाँ से। तो अगर यहाँ पे ब्लूम्स आते हैं तो उसके बाद अगर आप इसकी कटिंग कर देंगे तो फिर आपको यहाँ से 2 क्लस्टर और मिलेंगे। तो यानी कि जितनी इसकी शाखें हैं, अगर आप इनकी प्रूनिंग कर दें तो फिर जो है ये जो है क्या कहते हैं, ये अगर इस पे क्लस्टर्स की तादाद 8 है तो आफ्टर प्रूनिंग जो है यहाँ पे जो है 16 हो जाएगी। तो ये प्रूनिंग को पसंद करता है। अगर आप इस प्लांट को प्रून करेंगे, यानी प्रून मीन कटिंग, अगर आप इसकी कटिंग वगैरह करते रहते हैं तो ये प्लांट जो है बड़ा खुश रहता है। और जो इस पे ब्लूम्स आते हैं वो इसकी न्यू ग्रोथ पे आते हैं। तो अगर आप इसकी जो है प्रूनिंग करेंगे तो फिर जो इसके ब्लूम्स हैं वो इसकी न्यू ग्रोथ पे आएंगे, और ये जो है आपका प्लांट जो है फिर फ्लावर्स और इन क्लस्टर्स से जो है ये भर जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इसकी जो है बात करें प्रोपोगेशन की, तो ये प्लांट जो है ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग जो है आम तौर पे जो है वो आप जो है मौसम बहार में और या फिर जो है आप स्प्रिंग सीज़न में जो है वो लगा सकते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, कटिंग से आप जो है इस जैसे जो है कई प्लांट जो है खुद से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि आप जो है इसकी जो है अफजाइश कैसे कर सकते हैं, इसकी नस्ल को आगे कैसे चला सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक मैंने कटिंग बताया है, आप इसकी छोटी सी कोई 3 इंच की कटिंग लें और उसके जो है लोअर लीव्स को जो है आप हटा दें, और जो अपर लीव
दो को हाफ कट कर दें, क्योंकि कटिंग में हम नहीं चाहते कि जो है इसके लीव्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो इसकी जो है एनर्जी लें, और इससे जो है आप जो है सैंडी जो है आप जो है वो सॉइल में लगा सकते हैं। कोकोबीट और पीट मोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये अपनी सॉइल में जो है वो पीट मोस्ट जैसी नेचर को पसंद करता है, ताकि जो है इसकी सॉइल मॉइस्ट रह सके। और फिर अगर उसे आप शेडी प्लेस में रख दें तो ये जो है क्या कहते हैं, ये इसकी कटिंग ग्रो कर जाएगी। दूसरा तरीका इसका सीड्स से है। अगर आप इसके सीड्स जो इस पर कुछ सीड्स आते हैं, इस पर जो फ्रूट लगता है वो सीड्स की सूरत अख्तियार कर जाता है, और आफ्टर ब्लूमिंग जो है अगर इस पर फ्रूट्स आते हैं तो उन फ्रूट्स को उतार के और हम जो है उसे पानी में हम ओवरनाइट सोक कर लें, रात भर पानी में रख दें, और उसके बाद जो है उनका ऊपर से छिलका रिमूव करके और हम जो है 2 इंच जो है वो सॉइल में इसे हम जो है सॉइल में इन डेप्थ रख के और ऊपर जो है वो सैंडी सरफेस रख के या पीट मोज या कोकोबीट रख के, ये कुछ जो है पोटिंग मिक्स हैं जो हमारे कंट्री में ज़्यादा तौर पे जो है भालो मिट्टी और इस तरह की सॉइल इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फॉरेनर कंट्रीज़ में जो है वो पीट मोज और कोकोबीट का इस्तेमाल है। और अब हमारे मुल्क में भी क्योंकि जो है प्लांट्स इंपोर्ट होने शुरू हुए हैं, हमारे पौधे बाहर जा रहे हैं और वहाँ के पौधे यहाँ पे आ रहे हैं, एशियन कंट्रीज़ में आ रहे हैं, तो अब जो एशियन कंट्रीज़ में भी जो है वो पीट मोज और जो है कोकोबीट और इस तरह के जो सॉइल पोटिंग मिक्स हैं उनका जो है इस्तेमाल बढ़ गया। वो लाइट वेट होते हैं, और अगर हम शौक़ रखते हैं कि हम जो है रूफ टॉप गार्डनिंग करें तो उसके लिए जो है वो बेस्ट जो है पोटिंग मिक्स हैं, क्योंकि उनके वेट नहीं होते, और अगर हम गमलों को छतों पे रखना चाहते हैं तो अगर उन्हें रख दें तो फिर जो है वो जो है लाइट वेट होते हैं। लेकिन एक ये होता है कि अगर बारिश हो जाए या ओवर वाटरिंग हो जाए तो उसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से उन पौधों में जो है उसका इस्तेमाल जो है वो हमारे पौधों को डैमेज कर देगा, जिन पौधों को जो है वो कम पानी की ज़रूरत होती है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, हम अपने टॉपिक एक्सोरा पर आते हैं। तो एक्सोरा प्लांट जो है वो इस तरह से जो है प्रोपोगेट किया जा सकता है। अगर हम इसकी केयर की बात करें तो ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन जो है अगर हमें इसकी सही टिप्स के बारे में पता ना हो तो इसमें जो है बड़े एक्सपर्ट्स भी जो है इसकी जो है हैप्पी ग्रोथ के लिए जो है उन्हें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसमें जो डिजीज़ आते हैं, इसमें जो बीमारियों का अटैक होता है, तो इसमें जो है पहला यही है कि इसमें जो है फंगल जो है क्या कहते हैं डिजीज़ हो जाता है, यानी कि इसमें जो है फंगस होने का चांस जो है होता है। तो वो ज़्यादातर जो है ओवर वाटरिंग से होता है, और अगर हम इसमें कम वाटर करते हैं तो तब भी जो है ये प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है, इसकी लीव्स जल सकती हैं। और अगर हम इसमें जो है ज़्यादा वाटरिंग करते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो तब भी इसकी जड़ें जो हैं वो रूट रॉट हो सकती हैं, गल सकती हैं। उसके बाद जो है अगर हम देखते हैं कि इसके लीव्स पे जो है अगर कोई डार्क स्पॉट आ रहे हैं, कोई इसके लीव्स पे जो है अगर कोई बर्निंग आ रही है और ब्लैक स्पॉट्स अगर हमें नज़र आते हैं, तो वो निशानी होती है इसमें जो है आयरन और मैग्नीज़ की जो है वो कमी होती है, आयरन और मैग्नीज़ की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो इसकी जो खुराक है उसमें जो है कमी हो रही है। जैसे इंसान में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो फिर वो विटामिन्स या आयरन की खून की कमी हो जाए तो फिर वो आयरन की टैबलेट्स लेता है। तो इस प्लांट में भी सेम जो है इस तरह जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी हो सकती है। तो उसके लिए जो है फिर आपको इस पे जो है फोलियर स्प्रे करना होगा, यानी कि लीव्स का स्प्रे करना होगा। तो इस तरह के जो स्प्रे हैं वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ये प्लांटिंग जो शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाते हैं। तो अच्छा सा कोई स्प्रे लेकर, अब मैं किसी कंपनी का स्प्रे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, तो आप जो है कोई सा भी अच्छा सा स्प्रे लेकर इसके लीव्स पे कर सकते हैं। लीव्स पे अगर हम कोई स्प्रे करते हैं तो वो जो है वो फिर इसके जो है जो अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको आसानी से कोई जो है अगर आपको मार्केट से कोई स्प्रे नहीं मिल पाता तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है
आप इसके अंदर जो है आप एक तो मैंने ये बताया कि अगर इसमें जो है सॉइल जो एसिडिक नहीं है तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक थोड़ा सा डाल दें इसके अंदर। और दूसरा ये है कि लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जब डालेंगे तो हो सकता है इसमें चींटियाँ आएँ थोड़ी सी, तो क्योंकि ये प्लांट जो है एक्जोरा जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो मिठाई का नाम हो, जैसे एक्जोरा कहने के बाद फील सा आता है जैसे कोई मिठाई का नाम ले रहे हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं एक मीठा प्लांट है, तो इसमें आपको चींटियाँ नज़र आएंगी आमतौर पे। तो अगर आप इसमें नीम खली एक जो है वो नीम का पाउडर मिलता है, अगर वो इसमें थोड़ा डाल दें, या इस प्लांट के गिर जो है थोड़ा सा बोरिक एसिड डाल दें, तो फिर चींटियाँ वगैरह इस प्लांट की तरफ नहीं अट्रैक्ट करेंगी। तो दूसरा मैं बता रहा था कि अगर इसमें आयरन और मैग्नीज़ की कमी हो गई है तो फिर आप जो है इसमें एक देसी टोटका ये है कि आप जो है थोड़े से जो है वो कील ले लें, आयरन के जो ये कील मिलते हैं जो अक्सर हम जो है वो अपनी जो है वॉल्स में कोई धागा वगैरह बांधने के लिए या कोई चीज़ बांधने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उन कील्स को आप जो है ना किसी बर्तन में डाल के रख दें कुछ दिन 2-3 दिन के लिए, और उसमें पानी डाल दें, और उससे जो रस्ट निकलेगा, जंग निकलेगा, उस जंग को जो है थोड़ी सी मिकदार में इसमें डाल दें, तो ये जो है इसमें आयरन की कमी को भी वो पूरा कर देगा। उसके बाद अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें जो है फर्टिलाइज़र के तौर पे जो है स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, और वो भी जो है लिक्विड की फॉर्म में। लिक्विड की फॉर्म में डालने का ये फ़ायदा होता है कि वो जो है क्या कहते हैं फिर वो अगर हम डालते हैं तो वो एक ड्रिप का काम करता है, जैसे किसी इंसान को एक ड्रिप लगाई जाती है। तो अगर हम जो है इसमें इसके जो है क्या कहते हैं लीव्स पर स्प्रे कर देते हैं किसी फर्टिलाइज़र का, तो वो इसके अंदर इमर्ज हो जाएगा और इसकी जो है जो इसकी खुराक की ज़रूरियात है उन्हें पूरा करेगा। लेकिन मैं अक्सर जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स को अवॉइड करता हूँ, तो मैं जो है ज़्यादातर जो पसंद करता हूँ वो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को पसंद करता हूँ। उसमें मैं ज़्यादातर जो है काऊ डंग को पसंद करता हूँ, और लीव्स की जो पत्ते होते हैं उन्हें ड्राई करके और उनकी कंपोस्ट बना के जो इस्तेमाल की जाती है वो नेचर में ठंडी भी होती है, और जो है हमारे जो है पौधों को जो है वो अच्छी खुराक भी प्रोवाइड करती है, और उनके बर्न होने का ख़तरा भी नहीं होता। तो आप वो जो है इस्तेमाल कर सकती हैं इसमें। उसके बाद जो है इसमें जो है अगर आप जो है चाहते हैं कि ये जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है ज़्यादा ब्लूम्स आएँ, तो फिर आपने इसे जो है रोशनी प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपने इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। ख़ास तौर पे मैं जैसे अक्सर अपने जो है प्लांट्स की टिप्स में कहता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो है आपने इसे जो है मई और जून की जो है गर्मी में जो है इसे आपने कभी भी जो है आपने इसे जो है क्या कहते हैं डायरेक्ट सन में नहीं रखना, वरना जो है इसके लीव्स बर्न हो जाएंगे और ये प्लांट जो है ये फिर नहीं बचेगा। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यानी कि आपको इसे बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाना है और सर्दी से भी बचाना है, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है जिसे कोहरा कहते हैं, कोहरा पड़ रहा है और जो है फोग है और इस तरह का अगर आपका जो है ना क्लाइमेट हो गया, ऐसा ये जो है ना क्या कहते हैं आपकी गार्डन का एनवायरनमेंट इस तरह का है, तो फिर आप जो है इसे क्या कहते हैं नर्सरी वाले तो जो है फिर इसे जो है पॉलीथीन के जो है उसमें जो है ना शेड्स में रख देते हैं, और आप जो है इसे जो है जो आपका जो ग्रीन जो आपने टॉप बनाया हुआ है, तो आपने जो है वो जो ग्रीन कलर का कपड़ा पौधों के लिए जो है इंडोर प्लांट्स के लिए आपने लगाया हुआ है उसके अंदर अगर रख दें, तो फिर ये प्लांट आपका जो है सर्दियों में भी बच जाएगा, और उसके जो है जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होगा और जो है मौसम अच्छा होगा तो फिर ये ब्लूम्स करने लगेगा, तो इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है ये इस एक्जोरा प्लांट के बारे में थी, तो वो मैंने आपसे जो है वो शेयर की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने जो आपको ये टिप्स दी हैं और इस पौधे के बारे में जो मालूमात दी है तो आपको ये पसंद आई होगी। फ्लावर्स के लिहाज से मेरा ये बहुत ही फेवरेट प्लांट है, और दोस्तों मैं आगे जो है अपनी एक जो है ये फ्लावर्स की एक जो है सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक छोटे से प्लांट पे जो है ये अनार जो है ये देखें ये लगे हुए हैं, और इनका साइज़ भी देख लें,
ये एक छोटे से जो है पोर्ट में जो है ये देखें यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर। तो मैं जो है अपने प्लांट्स में फ्रूट्स जो है, कुछ लोग जो है मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो फ्रूट्स लविंग हैं, उन्हें जो है उन्हें अच्छा लगता है कि जो है उनके गार्डन में जो है जो उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं तो उन्हें जो है वो फ्रूट्स भी दें, और वो जो है अपने छोटे छोटे प्लांट्स में और रूफ टॉप गार्डनिंग में और छोटे छोटे पॉट्स में जो है वो फ्रूट्स भी देख सकें। तो उसके लिए जो है मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, और मैं जो है क्या कहते हैं उसमें आपको अपने जो है ऐसे प्लांट्स दिखाऊंगा जिनमें जो है लेमन, जिनमें अनार, जिनमें गाव अमरूद और इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो कि हमें जो है अपनी जो है छोटी छोटी क्यारियों में और जो है हमारे जो है गमलों में जो है हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, और हम जो है उनका जो है वो हमें देखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर एक छोटा सा प्लांट एक छोटे से पॉट में आपको फ्रूट दे रहा हो तो आप जो है वो फ्रूट लगा हुआ भी कितना अच्छा लगता है। तो आप वो भी मेरी एक सीरीज़ इंजॉय करेंगे। उसके अलावा जो है मैं जो है फ्रूट्स के अलावा जो है मैं शेड लविंग प्लांट्स भी जो है जो ट्री की सूरत अख्तियार कर जाती हैं वो भी मैं जो है क्या कहते हैं उनकी भी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें जो है मैं आपको जो है मुख्तलिफ जो है ऐसे पौधे जो है ना इंट्रोड्यूस कराऊँगा या उनके बारे में बताऊँगा जो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके गार्डन में एक छाँव दें, शेड प्रोवाइड करें, साया दें, और जो है उन पे जो फ्लावर्स आएँ। जैसे कि आप ये देख रही हैं एक छोटा सा प्लांट जो गुले तबीबिया का प्लांट है, ये जो लगा हुआ है, ये देखिए ये प्लांट जो है इसके बारे में, और इस तरह के ऐसे बहुत से प्लांट जैसे गुले निश्तर का प्लांट है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनका भी मैं एक इंट्रोडक्शन जो है अपने चैनल पे देने वाला हूँ। तो मेरे पास जो है ये आगे एक सीरीज़ चलेगी जिसमें मैं इंडोर, आउटडोर और उसके बाद जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेरा आज का प्लांट जो एक्सोरा था वो उसी की एक जो है क्या कहते हैं एक वीडियो थी, और जो है उसी सीरीज़ की एक वीडियो है। और उसके बाद जो है क्रीपर, वाइन्स और जो है क्या कहते हैं ये बेलें जो होती हैं जो हम लगाते हैं, और इनके लिए इनकी भी अलग से एक सीरीज़ फ्रूट्स की, शेड लविंग प्लांट्स की। तो ये मैं मुख्तलिफ जो है ये सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, और आपको ऐसी वाइन्स और ऐसे प्लांट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो आपको जो है आपको फिर नर्सरीज़ में जाके और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला नहीं लेनी पड़ेगी कि आप अगर अपने गार्डन में चाहते हैं कि आपके गार्डन में जो है किस किस्म की आप जो है आप बेल लगाना चाहते हैं, किस किस्म का जो है शेड लविंग प्लांट लगाना चाहते हैं, या आप जो है फ्रूट चाहते हैं अपने गार्डन में, तो क्या वो जो है आपके जो आपका टॉप फ्लोर गार्डन है, छत पे आपने जो गार्डनिंग की हुई है, क्या वो जो है क्या कहते हैं आपकी जो गार्डन की छत है उस पर क्या वो जो है ना एक छोटे से गमले में आपको फ्रूट दे सकेगा। अगर आप नर्सरी में जाएं तो मुझे भी शुरू में ऐसे कहा, नर्सरी में लोग जो है वो कहते हैं जो माली होते हैं पुराने, वो यही कहते हैं कि जो है ना कि ये जो है जो फ्रूट लविंग प्लांट्स हैं, फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं, उन्हें जो है पोट्स में जो है ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं होंगे, आपको ज़मीन में लगाना चाहिए। किस हद तक उनकी बात सही है, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, और हम जो है ऐसे पोटिंग मिक्सेस बना के और ऐसे जो है पोट हम जो है अपनी छतों पर रख के जो लाइट वेट हों और जिनमें जो है वो फुल हों अपनी न्यूट्रिशंस के लिहाज से, उनका जो पोटिंग मिक्स है वो रिच हो न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से, तो आप जो है वहाँ पे ढेर सारे फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मेरा एक दूसरा जो मिशन है आप दोस्तों के लिए वो ये है कि हम जो है कुछ ऐसे जो है वेजिटेबल्स भी लगाएं अपने गार्डन में कि अगर हमें जो है ज़रूरत पड़ती है कि धनिया अगर हम चाहते हैं, अगर हम जो है घर में चटनी बनाना चाहते हैं तो हमें बाहर ना जाना पड़े और हम अपने गार्डन से ही जो है उसे हासिल कर लें। इसी तरह जो है हम टोमेटोज़ हो गए, उसके बाद पुदीना हो गया, और लेमन की मैंने बात कर दी कि ये चीज़ें जो हैं अगर हमें फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है, अगर हमें किचन गार्डनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए, किचन से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए, अगर हमें कोई सामने घर में कोई फूड तैयार करने हैं, कोई खाना तैयार करना है, तो उसके लिए हमें जो है जो थोड़ी कुछ चीज़ें चाहिए तो वो हम अपने गार्डन से ही हासिल कर सकें। तो दोस्तों वीडियो
आई थिंक बहुत मेरी लंबी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इस आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस और लाता रहूँ और आपको जो है इस तरह की मालूमात देता रहूँ, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई अपनी जो है अपने गार्डन की और अपने प्लांट्स की कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आज के लिए आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।